आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान में बहुत जल्द एक सियासी भूचाल आने वाला है और मैं यही बोलूंगा भारत से कि जल्द से जल्द कुछ कर लें। अपने फेवर में चीज़ों को भारत कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या हुआ है। इमरान खान से लेकर इनकी वाइफ से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज से लेकर आसिम मुनीर तक सबकी बात होगी। और किस तरीके से अभी इश्कदार बोले हैं कि भैया हम तो भारत से बात करने के लिए तैयार हैं, पहलगांव हमले में हमारा कुछ है नहीं। तो एक तरीके से पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि भैया बहुत बड़ी गलती कर दी है और बहुत कुछ होने वाला है। और मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तानी जितने भी कौम हैं उनको सड़क पे आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है आर्मी और आईएसआई से तो उनके लोगों को हो रही है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान गरीबी रेखा की चपेट में है, डेवलपमेंट एकदम ना के बराबर है। तो मेरे हिसाब से अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत और पाकिस्तान के संबंध भी मजबूत होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मिलिट्री चाहती नहीं है। ठीक है, अगर एक बार प्रॉपर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई तो बहुत अच्छा होगा। अब इसकी शुरुआत होगी इमरान खान से तो बात करेंगे, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और चाणक्य नीति ये शानदार कोर्स, इनका कॉम्बो मात्र 500 रुपये का। तो आज के लिए ऑफर निकाला है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो आपको पता है कि जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें एक तो आपको नवाज शरीफ दिखेंगे और भुट्टोज दिखेंगे, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो। ये कराची पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। कराची का एक भी जो कराची के इंटरेस्ट में वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, लगातार प्रोटेस्ट होते रहते हैं। और फिर नवाज शरीफ को बेसिकली ये पॉलिटिकल लैंडस्केप इनका कुछ है नहीं। आसिम मुनीर इज सून टू बिकम प्रेसिडेंट, ये भी मैं अभी एक और दूसरा लेक्चर में कवर करूंगा। लेकिन दोस्तों अब एक बड़ी बदलाव होने वाला है। बड़ा बदलाव ये है कि जो इमरान खान के जो दो बेटे हैं वो शायद एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करें, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और ये हमको 5 अगस्त को देखने को मिलेगा। दोनों बेटे अभी तक ये पॉलिटिक्स से बाहर थे और अभी ये लंदन में रहते हैं। सुलेमान ईसा खान जो कि 29 साल के हैं और कासिम खान जो कि 26 साल के हैं, ये एक मेगा प्रोटेस्ट रैली लाहौर में ये ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि अपने फादर को रिलीज किया जा सके। अब मैं आपको इसके रेपरकशंस बताता हूं और थोड़ा सा आप इमरान खान के बारे में जान लीजिए और क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं। देखिए मेरी बात समझिए। अगर हम इमरान खान की बात करते हैं तो इमरान खान इस समय जेल में है। इमरान खान ने 3 शादियां की थी, 3 शादियां। सबसे पहली शादी जो है इन्होंने जमीना गोल्डस्मिथ से की थी, जिनके 2 बेटे ये हैं। तो अभी जो 1994, अगर मैं गलत नहीं हूं, अर्ली 1990s में, थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन 1994 के करीब इनकी शादी हुई थी जमीना गोल्डस्मिथ, जो कि अरबपति की बेटी थी लंदन में। वो इस समय टीवी प्रोड्यूसर है, स्क्रीन राइटर हैं। अब वो अपना धर्म बदल के सब कुछ वो पाकिस्तान आ गई। ठीक है, शादी कर ली। और इमरान खान के बहुत सारे अफेयर्स रहे हैं, आपको पता ही है। तो जब वो पाकिस्तान आई तो उनका रहना दूभर कर दिया था यहाँ के लोगों ने, बहुत बुरे हालात। ठीक है, जो कट्टरपंथ थे। तो उसके बाद वो छोड़ के चली गई। लेकिन इमरान खान से उनका रिलेशनशिप बहुत 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 अच्छा रहा। और दोनों बेटे जो हैं वो लंदन में ही पले बड़े, वहीं के ही सिटीजन हैं। ठीक है ना, सुलेमान और बाकी जो ईसा, दोनों वहीं पे ही हैं। अब क्या है कि दूसरी शादी इन्होंने की रेहाम खान से। अब रेहाम खान जो हैं 2015 में रेहाम खान से इन्होंने शादी की, इमरान खान ने। रेहाम खान ने क्या कि उन्होंने किताब लिख दी इमरान खान के ऊपर और उसमें उन्होंने इससे तड़कते भड़कते आरोप लगाए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ये मुझसे भी शादी किया था और दूसरी जगह भी चक्कर चला रहा था, धोखेबाज आदमी, बहुत कुछ बोला इमरान खान के ऊपर। अब जो जमीना गोल्ड्स्मिथ था उन्होंने ये तक बोल दिया था कि अगर ये किताब रिलीज हुई तो मैं कोर्ट तक चली जाऊंगी। यानी कि ये जो पहला प्यार है ना वो सच्चा था इनका। ठीक है, क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं पता। रेहाम खान ने भी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है, एक और पॉलिटिकल पार्टी दोस्तों लॉन्च कर दी है रेहाम खान ने। वो कह रहे हैं कि जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनको हटाओ, इकोनॉमिक हालात बहुत खराब है, हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे। तो पॉलिटिकल लैंडस्केप पाकिस्तान का बहुत तेजी से बदल रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ। तीसरी शादी इनकी हुई बुशरा बीबी, जो भी प्रेजेंट है 2018 में। रेहाम खान से इनकी 10 महीने तक की शादी चली थी, फिर टूट गई थी। तो तीसरी शादी अभी हुई इनकी। ठीक है, और इनका जो जमीना गोल्डस्मिथ, इनकी 10 साल शादी चली थी, 2004 में इमरान खान का डाइवोर्स हो गया था। तो ये सबसे पहली बीवी के दोनों बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट में आएंगे। अब इमरान, यही बताया गया है, ये देखिए इनकी वाइफ है जमीमा गोल्डस्मिथ। इन्होंने बोला है कि देखिए वो अपने पिताजी से फोन पे भी बात नहीं कर सकते क्योंकि उनके पिता जो हैं वो जेल में हैं। अब अगर ये पाकिस्तान में रैली करते हैं तो इनको भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो इमरान खान को रिलीज करो। और अगर इमरान खान के बच्चे आते हैं और पाकिस्तान में मूवमेंट ज्वाइन करते हैं, दे विल बी अरेस्टेड। मैं ये बोलता हूं कि ये बहुत ही शानदार मौका है।
एज अ हीरो बनने का। अगर इमरान खान को छुड़ाना है तो इनके दोनों बच्चों को आना पड़ेगा। 29 साल के हैं, 26 साल के, कोई बच्चे नहीं, अभी ये बड़े हो गए। और अगर ये लेगेसी को आगे बढ़ाना है तो इमरान खान को छुड़ाने आइए। अब इससे क्या हो सकता है, हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि आसिम मुनीर तख्ता पलट करने वाले हैं। आप उल्टी गिनती गिनिए, किसी भी दिन आसिम मुनीर जो है विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सारी सिचुएशन सब चेस बोर्ड पे सब कुछ बैठ गया है एक जगह पर। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये दोनों आते हैं तो इससे होगा क्या कि सिंपैथी जो है वो इमरान खान के साथ है, और ये दोनों बच्चे हैं, बच्चे मतलब वही इमरान खान के, पूरी पब्लिक इनके साथ हो जाएगी। अब ये वही 1930s में जो इंडिया के साथ नहीं हुआ कि अगर इनके ऊपर हिंसा करोगे तो पूरी दुनिया देख रही है, ठीक है, और इनको अगर तुम छोड़ दोगे तो इतनी बड़ी रैली तुम्हारे, तो पाकिस्तान सरकार कंफ्यूज हो सकती है, इनकी मिलिट्री कंफ्यूज हो सकती है, और भारत को इसका फायदा उठाना चाहिए। भारत क्योंकि लंदन में रहते हैं, भारत को किसी तरीके से इनको सपोर्ट करना चाहिए और बोले कि ठीक है इमरान खान आएंगे, आप प्रधानमंत्री बनिए, काम हमारे हिसाब से करिएगा, और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होंगे, क्योंकि भाई पाकिस्तान ऐतिहासिक तौर पे भारत हमेशा से था, तो सब कुछ बढ़िया होगा, आतंकवाद की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कश्मीर मुद्दा तो भूल जाइए, ठीक है, वो तो कभी नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर कोई ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। और इसमें पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के आईएसआई, हमको कुछ करना नहीं है, वो अपने आप वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, वो बहुत अनस्टेबल हो जाएंगे, राइट। तो ये चीजें हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि द आसिम मुनीर फैक्टर। देखिए आसिम मुनीर इस समय फील्ड मार्शल, उनके पास पूरी ताकत है, लोग आसिम मुनीर के पीछे खड़े हुए हैं, ये भी बिल्कुल बात सच है, राइट। अच्छा, इनके लीडर्स आप देख रहे हैं कि बार बार भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि बातचीत करिए बातचीत करिए, ये बार बार ये कह रहे हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि उनको पता है कि पॉलिटिक्स बहुत बुरे हालात में पहुंच रही है, और यहां पे मल्टीपल फ्रंट जो है वो आसिम मुनीर के खिलाफ खोले जा सकते हैं। बट एक बार आसिम मुनीर के पास पावर आ गई है, इसी का फायदा उठा के ये मार्शल लॉ लगा देंगे, इसी का फायदा उठा के। तो 5 अगस्त को जो रैली होगी इसमें कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, या तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाएगा या फिर एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट का जन्म हो जाएगा, बट ये डिपेंड करेगा इनके ऊपर। अब जैसे इमरान खान जो थे, उनका भी बड़ा कैजुअल टाइप का अप्रोच था, वो आते थे, रैली करते थे, फिर 2 महीने आराम करते थे, फिर रैली करते थे, फिर 2 महीने आराम। ऐसे नहीं चलेगा, आपको लगातार मूवमेंट करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि शायद ये लोग आए भी, इनसे बात भी की जाए, क्योंकि देखिए जो राना सनाउल्लाह है, शहबाज शरीफ के एडवाइजर, उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर ये आएंगे तो अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये वायलेंस, अगर ये हिंसा करेंगे तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो भाई अब ये तो कोई नहीं चाहेगा, जैसा पिता का हाल हुआ है वैसे ही बेटों का हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पब्लिक खड़ी हो जाएगी पीछे। और यहाँ पे क्योंकि लंदन के सिटीजन है, और यहाँ अगर इनको पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आना, तो वहाँ की भी सिटीजनशिप को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दइए, साबित करें कि हाँ भैया हम अपने बाप की औलाद है, तो साबित करें ये। तो वही बता रहे ना कि चीज़ें बहुत ही बेहतरीन हो सकती है अगर ये लोग सही तरीके से प्रोटेस्ट कैरी आउट कर दे। बट वही है अगेन कि यहाँ की सरकार इनको बोल सकती है कि आके प्रोटेस्ट कर लो, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद तमाशा करके वापस निकल जाना, हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपको लगातार मूवमेंट को जारी रखना है, तो कैटलिस्ट का काम कर सकता है ये। और जैसा कि हमने बताया, उधर रेहाम खान की अलग पार्टी, अलग पॉलिटिकल पार्टी है, पीटीआई जो है, तहरीक इंसाफ पार्टी, तो वो ये कह रही है कि अब हम पूरे देश में प्रोटेस्ट करेंगे, बहुत हुआ सम्मान, अब प्रोटेस्ट जो है वो होंगे चाहे जो भी हो जाए। तो ये भी तो एक तरीके से सब कुछ घिरता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर आपको पता ही है कि आज से 3 साल पहले क्या हुआ था, 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद जेल में डाल दिया गया था, फिर धीमे धीमे करके सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके ऊपर अलग अलग केस डाले गए थे बहुत सारे। एक तो इनके मंत्री भी तो है ना, इमरान खान भैया, घड़ी लेके आए, बाहर से गिफ्ट मिला, तोशा खाना केस वो बेच दिए जाके। ये क्या छोटी हरकत है भैया, क्या नीच हरकत है ये। तो अगर ऐसा काम करोगे तो फिर होगा ही भाई। यहां आपका अगर रिकॉर्ड साफ है तो किसी की हिम्मत नहीं आपको छू ले, लेकिन रिकॉर्ड खराब है तो फिर आप जेल में डाले जाओगे, यही हिसाब किताब है। तो अभी 700 दिन हो गए, लगभग 2 साल हो गए कि इमरान खान जो है वो जेल में है, और इमरान खान को अभी तक छोड़ा नहीं गया है। बाकी अब देखिए अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन यहाँ जो कासिम खान इनके बेटे हैं, ये बता रहे हैं कि हमारे जो पिताजी हैं वो जेल में हैं, और हमको उन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया है, और यहाँ पाकिस्तान हमेशा से उनको एक लीडर मानता रहा है। उन्होंने अपने देश को बहुत कुछ दिया, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और पता नहीं क्या क्या दिया, ठीक है ना, बर्बादी भी दी वैसे। तो अब ये देखिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और उन्होंने पाकिस्तान को अपने लिए सैक्रिफाइस किया है। उनकी स्ट्रेंथ लोगों से आती है, तो इस तरीके की पोस्ट की जा रही है। पीटीआई ने भी यही बोला है कि देखिए, क्योंकि आसिम मुनीर जहां पे भी जाते हैं, यहाँ पीटीआई के लीडर्स इनको छोड़ते नहीं है। इमरान खान का एक बहुत बड़ा बेस है फॉरेन में, बहुत बड़ा, ठीक है, तो वहां के जो पाकिस्तानी सिटीजन है वो खुद चाहते हैं इमरान खान वापस आए।
तो अब वहां अगर आसिम मुनीर, कई तो प्रदर्शन हो रहे हैं, जैसे अभी आसिम मुनीर गया था लंच खाने, ठीक है, तो जब चिकन नोचने गया था ये, तब बाहर जो है व्हाइट हाउस के बहुत सारे ने बोला कि ये डेथ टू आसिम मुनीर और ये कातिल है, इस्लामाबाद का कातिल, इस तरीके के नारे लगाए गए। तो यहां न्यूजीलैंड से लेकर हर देश जो है वो यही बोल रहा है कि आप यहां पे इनको छोड़िए और एक फेयर ट्रायल इनको दीजिए, और उसके बाद फिर रैली होगी, हर जगह होगी। एक और आपको न्यूज बताता हूं कि पाकिस्तान एक नई पैरामिलिट्री फोर्स बना रहा है ना, वो ये बोल रहा है कि इंटरनल रॉयट्स जो होते हैं ना, और सिक्योरिटी, यानी कि घर के अंदर जो सिक्योरिटी खराब हो रही है, जो दंगे फसाद हो रहे हैं, उसके लिए हम फेडरल कांस्टेबलरी बनाएंगे। यानी कि अब अगर आपकी आवाज निकली, अभी तक तो गायब होते थे, पता नहीं चलता था, लेकिन अब बता के गायब करेंगे कि उसको छोड़ो उसको पकड़ो, ठीक है, इसको नहीं मारेंगे, तुमको मार, किसी को भी उठा लिया जाएगा, ये किसी को भी गोली मार देंगे, सुनाई नहीं होने वाली है, समझ रहे हो। और राणा सनाउल्लाह ने पहले ही बोल दिया है। तो इस तरीके की बातें जो है वो चल रही है। भविष्य जो है पाकिस्तान का काफी अंधकार में है, अगर डेमोक्रेसी वहां पे नहीं रिस्टोर होती है तो देखेंगे क्या होता है। बहुत कुछ इस समय पाकिस्तान में चल रहा है। अभी फिलहाल जितने भी ये दोनों बच्चे हैं वो दूर रहे हैं, पॉलिटिक्स इन्होंने की नहीं, लेकिन अब इनको कुछ जब सूझा नहीं तो फिर उन्होंने कहा कि यार अब तो आना ही पड़ेगा मैदान में। तो ये लेक्चर था। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप हमारे शानदार कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।